अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर थ्री का अगला टॉपिक सॉल्युबिलिटी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, और इस लेक्चर के अंदर इसके अंदर जो है हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना, सॉल्युबिलिटी को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी चाहिए, और उन बेसिक चीज़ों को समझने के बाद हम सॉल्युबिलिटी को सही मानों में समझ सकते हैं। और आज इस लेक्चर में सिर्फ उन बेसिक चीज़ों के मैं नाम बताऊंगा कि कौन कौन से वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें समझना है वो कौन सा है? मिक्सचर। मिक्सचर है क्या? व्हाट इज मिक्सचर है क्या? दूसरा हमें समझना है सॉल्यूशन। दूसरा क्या समझना है? सॉल्यूशंस। और मिक्सचर्स के भी दो टाइप्स होते हैं। मिक्सचर्स के भी दो टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स को पढ़ने के बाद से उसका जो पहला टाइप्स है होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर। और इसका दूसरा टाइप्स है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसके अलावा हमें आगे पढ़ना है सॉल्यूट क्या है। व्हाट इज सॉल्यूट। और इसके अलावा सॉल्वेंट भी पढ़ना है कि सॉल्वेंट है क्या। और इसके अलावा पोलर और नॉन पोलर। पोलर क्या होता है? इन चीजों को समझने के बाद इन चीजों को समझने के बाद फिर हम समझ सकते हैं क्या कि सॉल्युबिलिटी है क्या। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी है क्या। अभी एक चीज याद रखना, एक जनरल फॉर्मूला याद रखना से जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला इज like, dissolve, like और unlike, dissolve, unlike। इनके अलावा अगर ये भी आप लिख सकते हो पोलर, डिसॉल्व, पोलर और नॉन पोलर, डिसॉल्व, नॉन पोलर। अभी इन चीजों का मतलब क्या है? लाइक, डिसॉल्व, लाइक। आपने अक्सर सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है और जहर जहर को काटता है। इसका यही मिसाल है। और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, फिर सॉल्युबिलिटी को समझेंगे। ये चीज़ें सारे 9th क्लास के हैं। ये 9th क्लास के चीज़ें समझकर फिर हम 10th क्लास के अंदर जाएंगे। 2-3 लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ये चीज़ें समझ आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।